फीवर, कॉफ, बॉडी एक, और अगर ये सिम्टम्स अचानक स्टार्ट हो जाए तो क्या ये H1N1 हो सकता है? रिसेंट वीक्स में इंडिया के कुछ सिटीज, स्पेशली दिल्ली में H1N1 केसेस में इंक्रीज देखा गया है। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई नया H1N1 स्ट्रेन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। करंट केसेस नॉन सीजनल इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस के वजह से है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि H1N1 की सिम्टम्स क्या हैं, कौन से लोगों को ज्यादा कॉशन रखना चाहिए और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज H1N1? H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये इन्फेक्टेड पर्सन को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल्स के थ्रू स्प्रेड करता है कई लोगों के बीच में, स्पेशली क्लोज कॉन्टैक्ट और क्राउडेड इंडोर स्पेसेस में। H1N1 के सिम्टम्स अक्सर सडनली स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सिम्टम्स है फीवर विथ या विदाउट चिल्स, कॉफ, सोर थ्रोट, रनिंग या ब्लॉक्ड नोज, हेडेक, मसल और बॉडी एक्स और सिग्निफिकेंट टायर्डनेस, इसमें कुछ जो शामिल है। बच्चों में या चिल्ड्रन में कभी कभी नोजिया, वोमिटिंग या डायरिया जैसे स्टमक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ सिम्टम्स देखकर H1N1 और दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रिलायबली डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। डायग्नोसिस की जरूरत हो तो डॉक्टर एप्रोप्रिएट टेस्टिंग एडवाइस कर सकते हैं। कौन लोग ज्यादा रिस्क पर हैं? ज्यादातर हेल्दी लोगों में इन्फेक्शन माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग होता है और यूजुअली एक वीक के अंदर रिकवरी हो सकती है, ऑल्दो कॉफ या टायर्डनेस थोड़ी ज्यादा टाइम तक परसिस्ट कर सकती है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क काफी ज्यादा होता है, स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट वाले लोग होते हैं, डायबिटीज या जिनको जनरली इम्यूनिटी कम होती है। इनमें खास तौर से 5 साल के छोटे बच्चे, 65 साल के ऊपर के एडल्ट 65 ईयर्स एंड अबव, प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटीज, हार्ट या लंग डिजीज जैसे क्रोनिक कंडीशंस वाले लोग और वीकेंड इम्यूनिटी वाले इंडिविजुअल्स शामिल हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इंक्रीज्ड एक्सपोजर की वजह से इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का हायर रिस्क हो सकता है। तो H1N1 से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी और हैंड हाइजीन मेंटेन करना। रेगुलरली हैंड्स वॉश करें, कॉफिंग या स्नीजिंग के वक्त मुंह पर नोज को कपड़े से कवर करें या अपनी बाजू एल्बो में कॉफ स्नीज करें, और अनवॉश्ड हैंड से आईज, नोज, माउथ को टच ना करें या जितना बच सकते हैं बचें। अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो घर पर रेस्ट करें और क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। क्राउडेड या पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस में एक्स्ट्रा कॉशन, एहतियात बरतें और जरूरत के हिसाब से मास्क जरूर यूज करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स वायरल को ट्रीट नहीं करते, इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक बिना मेडिकल एडवाइस के ना लें। सिमिलरली एंटीवायरल मेडिसिन भी डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी चाहिए। खुद से एंटीवायरल स्टार्ट करना अवॉइड करें। सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन भी फ्लू और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रिड्यूस करने में काफी मदद करता है, स्पेशली जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि फ्लू वैक्सीनेशन आपके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट पेन, सीवियर वीकनेस, कंफ्यूजन, अनयूजुअल ड्राउजीनेस, परसिस्टेंट हाई फीवर या सिम्टम्स रैपिडली वर्सन हो रहे हैं तो मेडिकल अटेंशन डिले ना करें। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स और जो थोड़ा बीमार हैं, अनवेल हैं बच्चे, उनमें सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो H1N1 को लेकर पैनिक नहीं करें, प्रिकॉशन जरूर लें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, कॉफ एटिकेट फॉलो करें, इलनेस के दौरान क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करें और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स सिम्टम्स डेवलप होने पर टाइमली एडवाइस लें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड।